हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बिना किसी लाग लपेट के आज सीधी बात। जी हां, शराब से न केवल इंसान का शरीर बल्कि उसका पैसा, परिवार, सुख चैन सभी का नुकसान होता है। जब लोगों को शराब के दुष्परिणाम दिखते हैं तो या तो सावधान हो जाते हैं, शराब से दूरी बना लेते हैं या शराब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब खुद को इसका नुकसान उठाना पड़ता है तब अक्सर लोग शराबबंदी की बात करते हैं। शराब चाहे व्यक्ति के लिए हो या समाज के लिए हो, एक बर्बादी का बड़ा कारण होती है और तभी शराबबंदी की आवाज बुलंद होती है, जो कि एकदम सही है। शराबबंदी होनी ही चाहिए क्योंकि यह कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर आबो हवा कुछ और ही है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बिहार में। बिहार क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, चाहे उसके रेवेन्यू का नुकसान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में शराब को बढ़ावा देने के प्रकल्प चल रहे हैं। यह देखिए कि भले ही समाज का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो, उसकी आर्थिक क्षति हो, परिवार बर्बादी की कगार पर खड़े हो जाए, व्यक्ति बर्बाद हो जाए, लेकिन शायद सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शराब को वैसे देखें तो व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक है यह खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शराब को फैटी लीवर रोग भी कहा जाता है और यह ARLD का पहला चरण है। फैटी लीवर रोग में शायद ही कभी कोई लक्षण दिखाई देते हों, लेकिन यह इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए या आपके लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, संकेत है कि शराब का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है, साबित होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस खुशफहमी में है और उसकी खुशफहमी क्या है ये देखिए और समझिए, महसूस कीजिए। उसकी यानी उत्तर प्रदेश सरकार की खुशफहमी यह है कि यूपी अब डिस्टिलरी हब के रूप में उभर रहा है। सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आबकारी के क्षेत्र में किए गए सुधारों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा है। नीतियों में बदलाव और चोरी रोकने के कारण देश में आबकारी से सर्वाधिक राजस्व उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। शायद इसी कारण उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से 13 डिस्टिलरी प्लांट लग रहे हैं और देश में डिस्टिलरी हब के रूप में अब उत्तर प्रदेश उभर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह खुशफहमी है कि वह डिस्टिलरी हब के रूप में एक नया आयाम बना रहा है देश में, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उपभोग की बजाय शराब का निर्यात होगा। यानी उत्तर प्रदेश अब शराब का निर्यातक बनेगा और दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को भी शराब पिलाएगा। जी हां, यह समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश अब दुनिया भर को शराब पिलाने की तैयारी में लगा है और इसके लिए उत्पादन केंद्र यानी औद्योगिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी के क्षेत्र में माफियाओं के एकाधिकार को खत्म किया है, ऐसा मानना है सरकार का। सरकार का यह भी मानना है कि पिछले 5 सालों में 6500 करोड़ के निवेश से 61 से 78 डिस्टिलरी हुई है। इसमें
अल्कोहल उत्पादन की क्षमता 170 से 270 करोड़ बल्क लीटर हुई है और एथनॉल का उत्पादन भी 42 से बढ़कर 115 करोड़ बल्क लीटर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से लगने वाली 13 डिस्टिलरी प्लांट का शिलान्यास किया है। इनमें टॉप 10 प्रोजेक्ट में देखें तो बरेली में 2, शाहजहांपुर में 2, देवरिया, अमरोहा, रामपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर में लग रहे हैं। एक डिस्टिलरी प्लांट लग रहे हैं। इस बाबत अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन संजीव आर भूसरेड्डी ने बताया है कि प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म होने और तमाम सुधारों को लागू करने से डिस्टिलरी में निवेश बढ़ा है। इससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है और अब हमारी कोशिश है यानी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को उपभोग के बजाय शराब का निर्यातक बनाया जाए। देश में डिस्टिलरी हब के रूप में उत्तर प्रदेश ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बड़ी तादाद में उपलब्ध हो रहे हैं और उपलब्ध होंगे। सरकार की माने तो इस साल मई में 3,414 करोड़ का राजस्व मिला है, यानी देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2020-2021 में 30,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 23,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 15,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 14,000 करोड़ रुपए, राजस्थान को 9,853 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 9,526 करोड़ और तमिलनाडु को 7,821 करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी से मिला है। आबकारी में इस साल मई में 3,414 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है उत्तर प्रदेश को, जबकि पिछले वर्ष मई में 2,138.91 करोड़ रुपए ही मिले थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आबकारी में मई तक 70.8% की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान आबकारी से मिलने वाले राजस्व पर है। अब वह डिस्टिलरी प्लांट को प्रोत्साहन देकर उत्तर प्रदेश को डिस्टिलरी हब बनाने की कोशिश में जुटी है। भले ही कुछ भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि शराब का उत्पादन अधिक होगा तो शराब की खपत भी अधिक होगी, और जब खपत अधिक होगी तो पीने वाले भी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग होंगे, देश के लोग होंगे, दुनिया के लोग होंगे। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर पड़ेगा, सेहत पर पड़ेगा, समाज की आर्थिक दशा पर पड़ेगा, देश की आर्थिक दशा पर पड़ेगा। लेकिन देश की आर्थिक दशा पर इसका गुणात्मक असर होगा, रचनात्मक असर होगा, लेकिन समाज पर इसका दुष्प्रभाव होगा, उसकी आर्थिक क्षति होगी, उसके समाज के परिवार बर्बाद होंगे। यह सरकार को एक बार अवश्य सोचना चाहिए। डिस्टिलरी प्लांट लगाना हो या कोई भी औद्योगिक इकाई लगाना हो, या आवश्यक है कि जनहित का ध्यान रखा जाए, उससे जनता के हितों को चोट ना पहुंचे, उससे जनता के हितों को नुकसान ना हो। सरकार को राजस्व मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजस्व मिलेगा तो विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर या विकास के आधार पर या विकास की तुलना में समाज की क्षति हो, यह भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। डिस्टिलरी प्लांट लगने से निश्चित रूप से रोजगार के अवसर होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज भी इससे प्रभावित होगा, समाज में दुष्प्रभाव होगा, शराबखोरी बढ़ेगी, नशाखोरी बढ़ेगी।
इस प्रकार सारी चीजें देख करके सीधी बात आपने देखी और इससे आप खुद सहज अनुमान लगाएं कि सरकार को तो राजस्व मिलेगा, लेकिन जनता के हित में यह कितना सही है, कितना गलत है, या आप खुद अनुमान लगाएं और सहज रूप से इस पर विचार करें, मनन करें, अध्ययन करें, देखें कि यह समाज के हित में कितना उचित है, कितना अनुचित है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। इसलिए दोस्तों लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।